गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम पढ़े थे वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारण। ये दो टॉपिक पढ़े थे और मैं आज का टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन। तो आइए हम देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन में क्या क्या हुआ, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत ने विदेश व्यापार एवं विदेश से निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। और हमने क्या देखा, पिछले बहुत ये देखते हुए आ रहे हैं, हमने क्या देखे कि एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत में विदेश व्यापार, जो विदेशी व्यापार थे, वो विदेश निवेश की उदारीकरण का समर्थक किया था। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेश निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक है। और इन संगठनों पर क्या मानना था कि विदेश व्यापार और विदेश निवेश जो थे सभी पर अवरोधक हानिकारक था, मतलब वो कुछ न कुछ हानिकारक पर ही थे। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देश को अपनी नीतियों उदार बनानी चाहिए। और देश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। बोला जा रहा है कि ऐसा कोई अवरोध नहीं होना चाहिए कि कुछ में मतलब दुश्मनी हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देश का जो बीच कोई एक देश दूसरे देश के बीच क्या होना चाहिए कि मुक्त व्यापार होना चाहिए, मतलब अच्छा प्रेम भाव से होना चाहिए। विश्व के सभी देश को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। विश्व में जो जितना भी देश है उसको सबने अपने देश में नीतियां, एक अच्छी नीति बनाना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदाहरण बनना है। और विश्व व्यापार संगठन एक WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्यान किस पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। उसका क्या मतलब, उसका ये कंपनी का क्या संगठन क्या है, वैसा क्या संगठन किया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो था उसको उदार बनाना, मतलब उसको और आगे बढ़ाना है। इस कंपनी का ऐसा मानना था। विकसित देश की एक पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। अब बोला जा रहा है कि विकसित देशों के पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन, जो विकसित देशों की पहल जो शुरू किया विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंधित नियम को निर्धारित करता है। और क्या करता है वो संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंधित नियम को निर्धारित करता है और ये देखता है कि इन नियमों का पालन हो। और वो विकसित देश क्या देखता है कि इस नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कौन देखता है, तो विकसित देश देखता है। वर्तमान में विश्व के 149 देश विश्व भर संगठन 2006 के सदस्य हैं। और वर्तमान में मतलब हम पीछे और कुछ वर्ष पहले देखते हैं तो विश्व के 149 देश विश्व व्यापार संगठन के 2006 के सदस्य हैं। 2006 में का ऐसा सदस्य देखा गया 2006 में। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देश को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकास देश ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधक को बरकरार रखा है। और हमने देखा है कि हम लोग देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन सभी देश को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है। हम लोग क्या देखते हैं कि विश्व व्यापार है जो संगठन व्यापार को सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि हम लोग ऐसा देखा गया है कि विकसित देश ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधक को बरकरार रखा। अब विकसित अनुचित ढंग से मतलब उसी नियम को अनुचित मतलब गैर कानून के रूप से वो रखे हैं। ऐसा
जो देश है वो है जो कि ऐसा विकसित देश है, मतलब जो ज्यादा विकसित हो गया है, वो क्या किया है, तो अनुचित ढंग से रखा गया है इस नियम, क्या तो अनुचित ढंग से कर रहा है। जो विकसित देश हो गया, जो बड़ा बड़ा देश है, वो दूसरी और विश्व व्यापार संगठन के नियम के विकासशील देश के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विश्व किया गया है। और दूसरी ओर देखते हैं कि दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियम के विकासशील देश, विश्व व्यापार संगठन के जो विकासशील देश है, जो विकसित किया हुआ देश है, वो क्या करते हैं, तो व्यापार अवरोधक को हटाने के लिए विवश किया है। और उसे क्या करता है, विकसित देश क्या है कि ऐसा जो अवरोधक होता है, जो अवरोधक है, जो व्यापार अवरोधक है, उसको हटाने के लिए वो विवश कर दिया है, ऐसा विवश कर रहा है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादन के व्यापार पर वर्तमान बहस है, और इसका एक उदाहरण है कृषि वर्तमान पर एक महान बहस भी हुआ है। यहाँ पे एक स्टोरी बताया गया है, व्यापार वालों पर वाद विवाद, इस पर वाद विवाद किया गया। ये एक कहानी के टाइप में बताया गया है, मतलब एक अच्छा कहानी दिखाया गया। इसको आप खुद से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, इसलिए इसको आप खुद से पढ़िएगा। यहाँ पे भी मेरा 3 क्वेश्चन आंसर आता है, आप फिर ये 3 क्वेश्चन आंसर बनाना है। आपको इतना पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपको, हमको लगता है सब आपका बनता हुआ क्वेश्चन आप बनाते होंगे तो बन जाता होगा क्वेश्चन आंसर। जो बीच बीच का जो क्वेश्चन आंसर रहता है वो बहुत आसान रहता है, वो आपको तुरंत बन जाना चाहिए। उसका आंसर छोटा ही शब्द में दीजिए, कोई लंबा शब्द में नहीं, 3 लाइन 4 लाइन उसका आंसर एकदम अच्छा सटीक भाषा में उसे लिखिए, बहुत अच्छा सुंदर भाषा में लिखा कीजिएगा। अब दूसरा टॉपिक क्या है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। अब हमें देखते हैं कि भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव किस प्रकार पड़ा, वो देखते हैं। विगत 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। और देखते हैं कि विगत 15 वर्ष में, पिछले 15 वर्ष में हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण में एक लंबी दूरी तय किया है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, आज से लोगों का ये 15 वर्ष में कि लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम कुछ प्रमाण देखते हैं। और इसके पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पर देखते हैं हम लोग, इसी के बारे में देखेंगे। वैश्वीकरण और उत्पादकों स्थानीय एक विदेशी दोनों के बीच विग्रह प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ता को लाभ हुआ। अब देखिए लाभ हुआ, इन उपभोक्ता के सक्षम पहले से अधिक विकल्प है और वे अब अनेक उत्पादों के उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। देखते हैं ये वैश्वीकरण और उत्पादकों स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच विग्रह प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनिक वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। किस पर तो हुआ है, तो धनी क्षेत्र पर धनी वर्ग का जो लोग था उस पर उपभोक्ता को अधिक लाभ हुआ है। इन उपभोक्ता के सक्षम पहले से अधिक विकल्प, और इन उपभोक्ता का सक्षम क्या, तो पहले से अधिक विकल्प भी थे और वे अब अनेक उत्पादनों के उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। और वो जो था उस पर क्या हो रहा था कि कम कीमत में जो था उसका कम ही कीमत पर उस पर लाभ कमाया जा रहा था, ज्यादा कीमत भी नहीं था, कम ही कीमत पर उस पर लाभ हो रहा था। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे थे। और परिणामतः ये देखते हैं कि ये लोग पहले की तुलना में आज की अपेक्षा उच्चतर जीवन स्तर, मतलब पहले की तुलना में देखते हैं तो आज का जीवन पहले से अच्छा बीत रहा था।
उत्पादकों को और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। और उत्पादकों और श्रमिकों मतलब जो उत्पादन कर रहे, जो उत्पादक और श्रमिक मतलब दोनों, जो कृषि मतलब जो किसान है उस पर, और श्रमिकों बोला जा रहा है कि जो फैक्ट्री में काम कर रहा है उस पर, दोनों पर भी ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं हो रहा है। पहला विगत 15 वर्ष में बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है। और पहले विगत 15 वर्ष में था जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने निवेश में वृद्धि किया। पिछले 15 वर्ष से क्या हुआ है, तो वृद्धि हुआ है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। और जिसका अर्थ क्या हो रहा है कि भारत में कोई विदेशी आ रहा है तो उसको लाभ हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों, ठंडे पेय पदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसे सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी ने क्या किया है, तो ये सब पर एक अपना रुचि दिखाया, मतलब एक रुचि दिखाया है, इसको इस सब काम करने में एक उत्साह उसमें जगह, एक उत्साह दिखाया है। इन उत्पादकों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग थे, और इस उत्पाद के अधिकांश खरीदार कौन था, तो हम जैसे भारत में आके आया, जिसमें अधिक कौन था, तो भारत का ही लोग था। इन उद्योगों पर सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं, और इन उद्योग के सेवाओं के लिए क्या, तो एक नया रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है, एक नया चीज भी आ रहा है। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करवाने स्थापित कंपनियां समृद्ध हुए। और साथ ही इन उद्योग को कच्चा माल होता है, जो मतलब जिस पर सरकार का मोहर नहीं होता, सरकार लागू नहीं करता, वो फिर भी वो काम हो रहा है, उसको बोला जाता है कच्चा माल। वो औसत सामान को आपूर्ति करने के लिए कंपनी को कर रहा है। मतलब इस कंपनी में बोला दिया कि ये सामान नहीं आएगा, फिर भी जैसे कोई कंपनी खुला, वहाँ वो कंपनी खुलने के बाद बोला गया कि वहाँ चाइना का माल नहीं आएगा, फिर भी वो कंपनी चाइना का माल बुला के वो बेच रहा है। ऐसा भी काम कर रहा था कंपनी। यहाँ पे एक स्टोरी फिर से दिया, इसका मतलब ये येलो कलर, ब्लू कलर ऐसा में जो स्टोरी दिया हुआ था, उसको आपको खुद से पढ़ना है, उसको आप खुद, मतलब वो एक कहानी के टाइप में लिखा रहता है, वो बहुत सीधा भाषा में लिखा रहता है, वो बहुत सीधा भाषा में समझा रहता है, बहुत अच्छा भाषा में समझा रहता है। पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाता है, इसीलिए ये उसे नहीं पढ़ाया जाता है। और उसको भी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बोलेंगे तो उसको भी समझा दिया जाएगा। अब इसका हम पढ़ते हैं। दूसरे अनेक पेशे से भारतीय कंपनी बड़ी हुई, प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है। और दूसरा ये तो मैं पहला था, मैं दूसरा देखते हैं कि दूसरा अनेक से भारतीय कंपनियां बड़ी हुई, प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है। इन कंपनियां ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया। अब देखते हैं कि इन कंपनियों ने न्यूनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है, मतलब न्यूनतम मतलब छोटे छोटे प्रणाली में और उत्पादन प्रणाली दोनों प्रणाली में निवेश किया है और अपने उत्पादन मामलों को ऊंचा उठाया। मतलब अपना जो उत्पादन, मतलब अपना जो काम, कोई भी कंपनी अपना जो उत्पाद कर उसको ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनी के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया। और कुछ कंपनियां क्या है कि विदेशी कंपनी से मिलकर, जैसे एक इंडिया में कंपनी है सैमसंग का और दूसरे देश में एमआई का कंपनी है, तो दोनों कंपनी एकजुट मिलकर ही और एक लाभ, दोनों एक साथ लाभ कमाया। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग बनाया है।
और इससे भी आगे वैश्वीकरण के कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने का योग बनाया है। जैसे देखते हैं टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियां, जो टाटा मोटर्स का जो है मोटर गाड़ियां, ये कंपनी हो गया। इन्फोसिस आईटी, इन्फोसिस ऐसी कंपनी है जो आईटी के बारे में बताता है। रिनवेक्सी दवाइयाँ, रिनवेक्सी क्या है, तो एक दवाइयाँ का फैक्ट्री है। एशियन पेंट्स जो पेंट्स आता है उसके बारे में, उसका एक कंपनी है एशियन पेंट्स। फिर बोला गया सुंदरम फास्टनर्स, नट और बोल्ट का। और सुंदरम फास्टनर क्या है, तो ये एक नट बोल्ट जो होता है उसका कंपनी बना। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं, और ऐसे ऐसे ही कुछ भारतीय कंपनियां, ये सब क्या है, तो ये सब भारत एक अपना कंपनी है जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों पर प्रसार कर रहे हैं। और जो विश्व में मतलब पूरे ये सब जो कंपनी है पूरे विश्व में इसका ये सब का जो सामान होता है, जो टाटा मोटर्स का जो सामान हुआ, टाटा का जो गाड़ी होता है, ये सब क्या होता है, तो पूरा विश्व में जा रहा है। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियां विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। और वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियां विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियां जो होते हैं, कंपनियां के लिए नए अवसरों का सृजन किया। मतलब अवसर जो कंपनियां उसके लिए नए तरीका का सृजन किया, नए तरीका का किया। भारतीय कंपनियों द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण है। अब भारत कंपनियां देखा जाए तो लंदन स्थित कंपनी, भारत में ऐसा कंपनी देखा कि लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण है। जैसे कॉल सेंटर मतलब भारत में क्या देखा जाए, कॉल सेंटर में फोन के द्वारा कॉल लगाया, या पत्रिका मतलब मैसेज के द्वारा बोला गया, ये सब क्या भारत का उदाहरण बताया गया है। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्ट, डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसे कई सेवाएं भारतीय जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध है। और ये सब मतलब बोला जाए कि जो ये आंकड़ा लगाया गया, मतलब और देश से हम लोग अपने देश में आंकड़ा लगाते हैं तो पढ़ाई लिखाई के बारे में, कुछ इंजीनियरिंग करने के बारे में, कुछ काम करने के बारे में, तो ये भारत का जो होता है, भारत में ये सब सस्ते में देखा गया है, ये आंकड़ा लगाया गया है। और भी देश से भारत के देश में आंकड़ा लगाया जाता है, तो ऐसा देखा गया। और विकसित देशों को निर्णय की जाती है, और विकसित देश को क्या देखा गया, वहाँ का जो है वहाँ का थोड़ा ज्यादा महंगा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे येलो कलर से दिया हुआ, ये भी एक अपना भाषा में एक कहानी बताया गया है। उपरोक्त कार्य परिस्थितियां और श्रमिक की कठिनाइयां भारत के अनेक उद्योगों, इकाइयों और सेवाओं के समान बात हो गई है। अब आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित है। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में कर्मचारी कार्य परिस्थापितियां असंगठित क्षेत्र की समान होती जा रही है। बोला क्या गया है कि आज देखा जाता है कि अधिकांश श्रमिक जो है असंगठित क्षेत्र में नियोजित है। क्या तो असंगठित क्षेत्र में है, संगठित क्षेत्र में तो है नहीं। अधिकांश लोग क्या असंगठित में है, असंगठित में है। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में कार्य परिस्थितियां असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही है। अब ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों एक समान हो रहा है, वैसा भी होते जा रहा है। संगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता है जिसका वह पहले उपभोग करते थे। अब देखते हैं कि संगठित क्षेत्र के श्रमिक जो सुशीला के बारे में बस स्टोरी पढ़े थे, उसको अब कोई ऐसा लाभ नहीं होता है। यहाँ पे मैं फिर से 3 जो क्वेश्चन है इसको आप पढ़िएगा।
पढ़िएगा, अच्छे तरीके से को बनाइएगा। इसको आशा करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आया हो और इसको बन जाएगा। यहाँ पर भी पहले आपका 3 क्वेश्चन आया था और यहाँ पर भी क्वेश्चन है। आज इस स्टोरी को पढ़ने का, इस स्टोरी में भी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको भी बनाइएगा। हमें टॉपिक आता है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। मेरा क्या टॉपिक आया कि न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। उपयुक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा। अब हम ऐसा देखते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभ नहीं हो रहा। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला। और देखते हैं कि शिक्षित और कुशल लोगों को ही वैश्वीकरण का अवसर मिला है। और दूसरी तरफ और देखते हैं कि आज सभी लोगों को लाभ नहीं हुआ। क्योंकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है। और चूंकि देखते हैं कि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई हो गया है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सभी की बेहतर हिस्सेदारी हो। और न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए क्या करेगा, तो एक अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा, मतलब यह करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और सरकार इसको क्या कहता है कि संभव बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकती है। इसकी नीतियां को केवल धनी और प्रभावशाली लोग को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोग को हितों का संरक्षण करना चाहिए। और इसका जो नीति, मतलब इसका जो नियम होता है, केवल धनी लोग को ही नहीं प्रभावित सभी लोग को इसका संरक्षण करना चाहिए, सभी लोग को इसका पालन करना चाहिए। आपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपयोग के बारे में पढ़ा होगा। जैसे सरकार का सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानून का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। हम लोग ऐसा पढ़े, सरकार का सुनिश्चित, मतलब ऐसा इसके बारे में पढ़े हैं कि इस श्रमिक को कानून उचित कार्यवंता, मतलब उचित कानून पर श्रमिक को उचित कानून पर श्रमिक मतलब ऋण मिले, श्रमिक को अपना भी अधिकार मिले, उसको भी अपना एक अधिकार मिले। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम ना हो जाए। और यह भी छोटे उत्पादन के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक कि वे प्रतिस्पर्धा के लिए एक सक्षम न हो जाए। यदि जरूरत हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। यह न्याय संगत नियम के लिए व्यापार संगठन के से समझौता भी कर सकती है। अब बोला गया कि यदि जरूरत हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधक का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा जरूरत पड़ा तो क्या कर सकते हैं कि जो निवेश व्यापार है उसका भी उपयोग कर सकती है। और यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन के से समझौते भी कर सकती है। और या तो विश्व व्यापार संगठन जो उसके साथ समझौता भी कर सकती है, उसके साथ भी समझौता कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन के विकसित देश के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों में मिलकर लड़ना होगा। और विश्व व्यापार संगठन में विकसित देश है, जो मतलब पूरे देश में जो विकसित देश है उसके विरुद्ध भी समान हितों वाले विकासशील देश को भी मिलकर लड़ना होता है। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने
विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश में संबंधित महत्वपूर्ण निर्माणों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्यायसंगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसा देखते हैं कि यह ऐसा देखते हैं कि विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्माण को प्रभावित किया। जो ऐसा हम देखें जन संगठन के व्यापार जो है, विश्व व्यापार संगठन के जो व्यापार है और निवेश के संबंधित महत्वपूर्ण निर्माण दोनों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्यायसंगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और यह भी हम लोग देख सकते हैं कि जनता जो है इस पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये मैं आज ये लेसन कंप्लीट होता है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था जो हम लोग लेसन पढ़ रहे थे, वो मेरा आज लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। अब मेरा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दूसरा लेसन, उपभोक्ता अधिकार। जो उपभोक्ता अधिकार मेरा लास्ट लेसन है। और हम जितना क्वेश्चन आंसर दिए हैं बनाने के लिए, बनाने के लिए, आप लोग बनाए होंगे तो अच्छा है, और नहीं बनाए होंगे तो पिछले क्लास से हम लोग फिर शुरू से लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर कोशिश करेंगे कि लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर आपको देने का कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन आंसर मिलने के बाद उसको अपने नोट्स कॉपी में आप नोट कीजिएगा और उसे लर्न करने का कोशिश कीजिएगा, पूरा अच्छा से लर्न हो जाए। और जिसका अंदर का जो क्वेश्चन आंसर निकल रहा है, जो आप एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं, एक एक वर्ड से जो क्वेश्चन आंसर निकल रहा है, उसको आप याद कर लीजिए। और उसको याद करने के बाद क्या होगा कि आपको जो लेसन का अंदर जो बात लिखा हुआ है, वो उस बात को आपको याद हो जाएगा, ताकि आपको एग्जाम हॉल में जाए, एग्जाम हॉल जाने के बाद आपको क्वेश्चन मिला, आंसर याद नहीं है, उस टॉपिक पर याद है, तो आप वो टॉपिक पर भी उस का बारे में पूरा अच्छा से डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए आपको बोला जाता है कि इसका अंदर का क्वेश्चन को भी लिखिए। इसका जो यहाँ नोट में मतलब इन पर भी विचार कर, ऐसा जो क्वेश्चन रहता है उस पर भी ध्यान दीजिए, उसको भी बनाने का कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, जो नहीं होता है, उसे आप सर को बोलिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, भैया को बोलिएगा बता रहे, तो आपको मेरे तक मैसेज पहुंच जाएगा, तो हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भैया नहीं बताएंगे, आपको सब बताएंगे। आप पर क्वेश्चन आप लोग कोई नहीं उठाते हैं कि कोई कुछ नहीं पूछते हैं, इसलिए कुछ बताया नहीं जाता है। आप लोग को भी जितना से जितना उतना पूछना है, जितना कंफ्यूज होता है, सब कंफ्यूज को आपको बताना है कि सर हम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, भैया को बोलिएगा बताने, तो आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो उसको नहीं बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा। और सर को मैसेज में बोला कीजिए। आप लोग किसी का भी मैसेज में ऐसा कोई आप लोग प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आता, कंफ्यूज नहीं आता, जो कंफ्यूज होता है आप उसको बोला कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पे रहने का कोशिश कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अभी पढ़ाई, अरे आर्थिक इतना भी परिस्थिति इधर से उधर डगमग हुआ है, आप लोग भी देख रहे होंगे, महंगाई और बढ़ गया है, महंगाई बढ़ रहा है, तो और भी आने वाले कल में और भी दिक्कत होने वाला है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, जॉब लीजिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।